हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज से भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कामयाब सीरीज। इसमें भाई हम कंप्लीट हिंदी व्याकरण को करेंगे। अगर आपको कोई भी टेट एग्जाम, चाहे वो भाई टीचिंग एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो इससे बाहर भाई आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक संज्ञा। आप हमें भाई कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं भाई अपने टॉपिक को। संज्ञा को संज्ञा शब्द होता क्या है, पहले इसको देखते हैं भाई। संज्ञा होता है भाई सम प्लस में ज्ञा। क्या है भाई? सम प्लस में ज्ञा। संज्ञा सम्यक ज्ञान कराने वाला क्या होता है भाई? सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अन्य शाब्दिक प्राय पूछ ले तो क्या होगा भाई? नाम। क्या है भाई? व्याकरणिक रूप से इसका अर्थ पूछ ले तो क्या होगा भाई? नाम। इसका अर्थ व्याकरणिक अर्थ होगा। और शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या होगा भाई? सम्यक ज्ञान या पूर्णतः ज्ञान। यदि हम इसकी संज्ञा वर्ड की संधि पूछ ले तो क्या होगा भाई? ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा भाई? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और शब्द निर्माण का क्या है भाई? इसका सम प्लस में ज्ञा संज्ञा संपूर्ण ज्ञान। क्या है भाई? संपूर्ण ज्ञान। इसकी परिभाषा को देखते हैं भाई। परिभाषा रहेगी हमारी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या किसी भाव का बोध कराने वाले जो विकारी शब्द हैं उनको क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द पूछ लेंगे भाई। विकारी शब्द होते क्या है? जो किसी लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन क्या भाई हो जाता है तो क्या कहलाएंगे भाई? विकारी शब्द कहलाएंगे। अगर कोई परिवर्तन से लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों की संख्या पूछ ले तो क्या होगा भाई? विकारी शब्दों की संख्या हमारी 4 होती है और 4 ही हमारे अविकारी शब्द होते हैं। क्या है भाई? विकारी शब्द भी 4 होंगे और अविकारी शब्द भी 4 होंगे। इसके बारे में भाई हम आगे पढ़ेंगे। जैसे क्या है भाई? कोलकाता। क्या है भाई? क्या है? ये एक नाम है। कोलकाता हमारा शहर का नाम है। रामायण, गंगा, नदी, लड़का, मोहित, हिसार, शहर, पेड़, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, गणना, ये सभी के सभी शब्द क्या रहेंगे? हमारे संज्ञा शब्द रहेंगे। और संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और कुल भेद पूछ ले तो कितने होंगे भाई? कुल भेद होंगे 5। और मुख्यतः कितने भेद होंगे? मुख्यतः 3 भेद होंगे और कुल भेद हमारे 5 होंगे। पहले भेद की चर्चा करते हैं भाई। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द क्या है भाई? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। क्या है भाई? किसी एक का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहित, मोहित किसी एक का नाम है। हिसार किसी एक शहर का नाम है। राकेश, गंगा, हिमालय, रामायण, ये सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का नाम। क्या है भाई? व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे राम, सीता, मोहित, निकिता, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है भाई वस्तु का नाम। किसी भी वस्तु का नाम क्या रहेगा भाई? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। कावेरी क्या भाई? ये नदी है। नदी पूछ ले तो क्या होगा? नदी एक जातिवाचक संज्ञा रहेगा। और नदी का नाम आ जाए कावेरी तो क्या रहेगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हिमालय, विंध्य, विंध्य क्या है भाई? एक पर्वत है। अगर पर्वत शब्द पूछ ले तो क्या होगा? जातिवाचक शब्द होगा। और पर्वत का नाम है भाई विंध्य पर्वत, ये क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। रामायण, महाभारत, गोदान, गोदान क्या है भाई? एक पुस्तक का नाम है। कामायनी भी क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ये क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। किसी स्थान का नाम। क्या है भाई? दिल्ली, हिसार, हरियाणा, एशिया, लंदन, ये सारे के सारे स्थान के नाम है भाई। और ये क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्राणी का नाम। किसी क्या है भाई? प्राणी का नाम भी क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे एरावत, हाथी। अगर हाथी पूछ ले तो क्या होगा? हाथी पूछ ले तो जातिवाचक संज्ञा होगा। और एरावत, हाथी, एरावत क्या है भाई? नाम है। किसी हाथी का एक विशेष नाम है एरावत, ये क्या रहेगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। सोना, सोना क्या है भाई? एक हिरणी का नाम है। गाय का नाम है भाई गोरा। और कुत्ते का नाम क्या है भाई? टॉमी। ये क्या है भाई? सारे के सारे किसी एक का नाम डिनोट करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है भाई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरी की पूरी जाति का बोध कराए, वो क्या कहलाएगी भाई? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अगर हरिश्चंद्र क्या है भाई? किसी का नाम है। और अगर हम हरिश्चंद्र की जगह हरिश्चंद्रों, अगर हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो क्या होगा भाई? वो एक जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। विभीषणों से बचकर रहो। विभीषण क्या भाई? एक नाम है। अगर हम इसे बहुवचन बना देते हैं तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में कहलाएगा। जयचंदों के कारण देश को क्या होना पड़ा भाई? गुलाम होना पड़ा। जयचंद किसी का नाम है। अगर हम इसको जयचंदो कर देते हैं तो क्या कहलाएगा भाई? ये एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे देखते हैं भाई जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? पूरी की पूरी अगर जाति का बोध कराएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे लड़का, मनुष्य, नर नारी, बच्चा, पेड़, नदी, पर्वत, नगर, गांव, पुस्तक, मेज, गाय, कुत्ता, फल, देश, राजधानी, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे, जो क्या है भाई? पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का क्या है भाई? लड़का पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। मनुष्य वर्ड एक पूरी की पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आगे देखते हैं भाई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आती है भाई? दो संज्ञाएं और आती हैं। क्या है भाई? दो संज्ञाएं मिलकर ही क्या है भाई? 5 हमारी क्या होंगी भाई? संज्ञा होंगी। देखते हैं भाई, इसमें पहले नंबर पर होगी भाई द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होगी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, क्या है भाई? किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पानी, पारा, पीतल, लकड़ी, घी, नमक, तेल आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे भाई? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगली है भाई समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक कह लो या समुदायवाचक संज्ञा कह लो। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? पूरे के पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या होगा भाई? सेना, परिवार, कक्षा, झुंड, सम्मेलन, सभा, पुलिस, समिति, परिषद, दल, गण, जनता, भीड़, मेला, काफिला, कारवा, समारोह, क्या होंगे भाई? ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं भाई, हमारी ये लास्ट रहेगी भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे भाई? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, दशा आदि का बोध कराए, उन्हें क्या कहेंगे भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे बचपन, बुढ़ापा, भय, प्रेम, सौंदर्य, यौवन, चोरी, ममता, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। और ये क्या होते हैं भाई? ये अमूर्त होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है भाई? सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। और भाई इसकी ट्रिक रहेगी, हमें ये क्या है भाई? ये प्रत्यय से भी स्टार्ट होते हैं। अगर आपको कोई प्रत्यय लगा दिख जाए तो वो क्या होगा भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। कुछ क्या है भाई? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको भाई ध्यान से देखना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है भाई? यौगिक होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या है भाई? 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ये पूछ लेते हैं भाई, कितने प्रकार के शब्दों से? 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं। पहले नंबर पर है भाई जातिवाचक संज्ञा से बनेंगी भाववाचक संज्ञाएं। लड़का है, लड़का शब्द क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का शब्द से क्या बनेगा भाई? लड़कपन। आदमी से क्या बनेगा भाई? आदमियत। बच्चा से क्या बनेगा भाई? बचपन। मनुष्य से मनुष्यता। पंडित से पंडिताई। ये क्या है भाई? ये प्रत्यय जुड़े हैं, इसमें क्या जुड़े हैं? पन प्रत्यय, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय वर्ड जुड़ कर क्या बनते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पंडित से पंडिताई या पांडित्य, पुरुष से पुरुषत्व, मित्र से मित्रता, चोर से चोरी, माता से मातृत्व, ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई? प्रत्यय लगने से बने हैं। दूसरे नंबर पर है भाई सर्वनाम से। सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। पहले नंबर पर है भाई अपना। अपना से अपनापन होगा। मम से ममता या ममतव होगा। अहन से अहंकार होगा। सब से सबतव होगा। और आप से आपा होगा। क्या है भाई? ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम है, और इससे क्या बना है भाई? भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तीसरे नंबर पर रहेगी भाई विशेषण से। विशेषण से क्या हो सकता है भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे कठोर, क्या भाई? कोई वस्तु कठोर है। कठोर क्या है भाई? उस वस्तु की विशेषता को डिनोट करता है। कठोर से क्या बनेगा भाई? कठोरता। बुरा, बुरा क्या है भाई? बुरा से बनेगा बुराई। अच्छा से अच्छाई। बूढ़ा से बुढ़ापा। मोटा से मोटापा। काला से कालीमा या कालापन। गरीब से गरीबी। चतुर से चतुराई। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। मीठा से मिठास। चालाक से चालाकी। ये सारे के सारे वर्ड प्रत्यय लगने से बने हैं भाई। अगर हम क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं, और विशेषण से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, और क्रिया से। क्या है भाई? चौथे नंबर पर है क्रिया। हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और ये सारे के सारे वर्ड किससे बने हैं? प्रत्यय लगने से बने हैं। जैसे लिखना। लिखना क्या है भाई? एक क्रिया है। लिखना से क्या बनेगा? लिखाई। पढ़ना से पढ़ाई। चढ़ना से चढ़ाई। कहना से कहावत। घबराना से घबराहट। फैलना से फैलाव। खेलना से खेल। चुनना से चुनाव। दौड़ना से दौड़।
चमकना से चमक, भिड़ना से भिड़ंत आदि। और 5वें नंबर पर क्या रहेगा भाई हमारा अव्यय। अव्यय से क्या होता है भाई, अव्यय से भी हमारे क्या होगा, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। कैसे, जैसे भाई दूर से बनेगा दूरी, धिक से धिक्कार, निकट से निकटता, समीप से समीपता, नीचे से नीचाई और तेज से तेजी। ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और हमारी 5 तरीके से क्या बनेगी भी, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहले नंबर पर है भाई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। दूसरे नंबर पर है भाई सर्वनाम से। तीसरा है भाई विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। हमारी भाई संज्ञा का क्या रहेगा, सबका नाम। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या रहेगी भाई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे भाई, सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहेंगे भाई, सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, तुम, वे, आप, ये सारे के सारे शब्द कैसे रहेंगे भाई, सर्वनाम शब्द रहेंगे। सर्वनाम क्या है भाई, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर क्या करते हैं भाई, वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाते हैं। अगर हम सर्व संज्ञा शब्द का बार बार रिपीटेशन करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भाई हम संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द यूज करते हैं भाई, सर्वनाम शब्दों को यूज करते हैं। मूलतः सर्वनामों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी भाई, 11। अगर ये पूछ ले सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो भेदों कितने होंगे भाई, 6 होंगे। अगर ये पूछ ले कि सर्वनामों की संख्या कितनी होगी तो कितनी होगी भाई, 11। 11 हमारी संख्या रहेगी और भेद रहेंगे भाई हमारे 6। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये 11 शब्द ऐसे रहेंगे। ये क्या है भाई, सर्वनाम। और ये सभी के सभी क्या है भाई, मौलिक सर्वनाम कहलाएंगे। जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तो ये क्या बन गए भाई, यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे मैं क्या रहेगा भाई, मौलिक सर्वनाम। जबकि मैंने, मुझे, हमें, हम, मेरा, मुझ में, मेरे लिए, ये सारे के सारे क्या रहेंगे भाई, यौगिक सर्वनाम रहेंगे। और इन पर क्या है भाई, कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है। और कारक चिन्ह कितने होते हैं भाई, 8। कारक चिन्हों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी, 8। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, संबोधन है, अरे, रे, अरी, अरी, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, कारक चिन्ह रहेंगे हमारे। और सर्वनाम की भेद कितने होंगे भाई, सर्वनाम के भेद पूछ ले तो कितने रहेंगे, 6। पहला रहेगा भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या रहेगा भाई, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक और संबंधवाचक। ये हमारे क्या रहेंगे भाई, 6 शब्द ऐसे रहेंगे जो हमारे सर्वनाम के 6 भेद रहेंगे। क्या है भाई, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहला देखते हैं भाई पुरुषवाचक को। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उन्हें क्या कहेंगे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वक्ता क्या होता है, जैसे भाई मैं बोल रही हूँ, मैं क्या रहूंगी, वक्ता। और अगर आप सुन रहे हैं तो क्या रहेंगे, श्रोता रहोगे। और कोई अन्य तीसरा व्यक्ति क्या रहेगा भाई, अन्य व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा, वो अन्य पुरुष रहेगा। क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या रहेंगे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। और जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। और उनके इनके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद रहेंगे। कितने भाई, 3 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के रहेंगे। पहले नंबर पर रहेगा भाई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या रहेंगे, ये 3 भेद रहेंगे भाई पुरुषवाचक के, उत्तम, मध्य और अन्य। जिन सर्वनामों के शब्दों का प्रयोग वक्ता क्या है भाई और लेखक खुद के लिए करता है, क्या है भाई, खुद के लिए प्रयुक्त करता है, उसको क्या कहेंगे भाई, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, ये क्या रहेगा भाई, उत्तम पुरुष रहेगा। मध्यम पुरुष में क्या आएगा भाई, जिस सर्वनामों का प्रयोग श्रोता श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है, जिस शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है वो क्या रहेगा भाई, मध्यम पुरुष रहेगा। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, क्या रहेंगे भाई, ये मध्यम पुरुष रहेंगे। और अन्य पुरुष क्या रहेगा भाई, अन्य पुरुष रहेगा जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, लेखक या श्रोता, पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या भाई, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो क्या रहेगा भाई, अन्य पुरुष रहेगा। जैसे यह, ये, वह, वे, ये सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे भाई, अन्य पुरुष के उदाहरण रहेंगे। और नोट में भी देख लो, ये तू क्या है भाई, सर्वनाम का प्रयोग 3 स्थितियों में किया जाता है। जैसे अत्यंत घनिष्ठता के लिए, क्या भाई, अत्यंत घनिष्ठता दर्शाने के लिए। जैसे तू तो मेरा भाई है, ऐसे कह देते हैं ना, तू तो मेरा भाई है, ये क्या है भाई, ये घनिष्ठता को प्रकट करता है। जैसे निरादर के लिए, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ऐसे कहते हैं ना, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये क्या है भाई, निरादर को दर्शाएगा। और ईश्वर के लिए, हे भगवान तू तो सब जानता है, ये क्या है भाई, ईश्वर के लिए तू शब्द का प्रयोग 3 स्थितियों में किया जा सकता है। आगे देखते हैं भाई निश्चयवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम शब्द से क्या है भाई, समीपवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं, व्यक्तियों, क्या है भाई, प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है। क्या है भाई, किसी समीपवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों और वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं,
यह भाई निश्चित है कि ये मेरे ही हथियार हैं। यह सीमा का मकान है, यह निश्चित है कि ये सीमा का मकान है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वह हमारा स्कूल है। ये वर्ड दिख जाए आपको कहीं भी, यह, ये, वह, वे, वो क्या रहेंगे भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। और नोट में देखते हैं भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम संकेत करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भाई? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। आगे देखते हैं भाई, तीसरे नंबर पर रहेगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी और वस्तु का बोध नहीं होता, क्या है भाई? नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगर निश्चित बोध हो तो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगर निश्चित बोध नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे भाई? अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये बोल दे कि कोई आया है, हमें नहीं पता कि ये कौन है, उसका बोध हमें नहीं है, तो क्या रहेगा भाई? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। पहले उदाहरण देखते हैं भाई, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हमें नहीं पता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कोई खटखटा रहा है, क्या है भाई? कोई। कोई वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। आपसे मिलने कोई आया है, पता नहीं है कि कौन आया है। दूध में कुछ गिरा है, ये नहीं पता कि क्या गिरा है। मैदान में कुछ पड़ा है, ये नहीं पता कि कौन पड़ा है, क्या पड़ा है। कोई, कुछ और किसी, ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे तो क्या होंगे भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। आगे देखते हैं भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या कार्य के विषय में हमें प्रश्न करने का बोध हो, क्या है भाई? प्रश्न करने का बोध हो। जैसे कौन, क्या, किसने, किसने, किसे, किससे और किन्हें, ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। उदाहरण देखते हैं भाई, बाहर कौन आया रहे हैं, नाना जी किसे बुला रहे हैं, तुम क्या कर रहे थे, तुम ये रुपए किससे लाए हो। ये सारे के सारे वर्ड कहीं भी दिखे तो क्या होंगे भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। कौन, क्या, किन्हें, किसने, किसे, किससे, ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। आगे देखते हैं भाई संबंधवाचक सर्वनाम को। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम से संबंध प्रकट करे, संज्ञा और सर्वनाम से संबंध प्रकट करे, जैसे जो, सो, जो, वह, जिसने, उसने, ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई? संबंध दर्शाने का काम करेंगे। जो करेगा सो भरेगा। जिसने आना था उसने मना कर दिया। जो नृत्य कर रही है वह प्रिया की मौसी है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है भाई? आपस में एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहे हैं। ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं भाई? शब्द आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। जो करेगा सो भरेगा, ये सारे के सारे आपस में भाई संबंध दर्शा रहे हैं। ये सारे के सारे वर्ड कहीं भी दिखे तो क्या होगा भाई? संबंधवाचक सर्वनाम रहेगा। जो, सो, जो, वह, जिसने, उसने, ये क्या रहेंगे भाई? संबंधवाचक सर्वनाम रहेंगे। छठे नंबर पर और आखिरी है हमारा भाई ये निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या है भाई? कर्ता स्वयं के लिए करता है, क्या है भाई? कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह क्या रहेगा भाई? निजवाचक सर्वनाम हमारा रहेगा। जैसे आप, खुद, स्वयं, निज, स्वतः, अपना, 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 अपने आप, ये क्या है भाई? सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई? निजवाचक रहेंगे। ये बोल देते हैं ना, मैं तो अपने आप ये काम कर लूंगा, ये क्या है भाई? ये निजवाचक सर्वनाम रहेगा। उदाहरण देखते हैं भी, मैं स्वयं सामान उठा लूंगा, क्या है भाई? मैं स्वयं अपना सामान उठा लूंगा, ये क्या है भाई? स्वयं। सुमन स्वतः गुनगुनाने लगी, मैं यह काम खुद कर लूंगा, क्या है भाई? मैं अपना काम खुद कर लूंगा। ये वर्ड कहीं भी दिखे तो क्या होंगे भाई? निजवाचक सर्वनाम रहेंगे। अपना स्वयं, अपना जो काम है वो स्वयं करो, ये सारे के सारे क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम रहेंगे। विशेषण को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? विशेषण कहलाते हैं। हमने संज्ञा को पढ़ लिया भाई और सर्वनाम को भी पढ़ लिया। अगर आपने भाई वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो क्लासेज देख लेना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे भाई? विशेषण कहलाएंगे। जैसे 10, क्या है भाई? 10, दुगुना, कुछ, कई, 3 मीटर, यह, वह आदि, ये क्या है भाई? ये है विशेषण। विशेष्य क्या होता है भाई? विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य शब्द वो होते हैं जो विशेषण शब्द है जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा है भाई इसमें संज्ञा, और ये क्या बता रहा है भाई? ये बता रहा है कि ये काला है, क्या है भाई? काला है। और क्या है भाई? ये विशेष्य होगा और ये होगा भाई विशेषण। इसमें क्या है भाई? घोड़ा होगा विशेष्य और काला होगा इसमें विशेषण। गंभीर समस्या, समस्या क्या है भाई? समस्या है गंभीर, गंभीर क्या है भाई? विशेषण है और समस्या शब्द होगा भाई विशेष्य होगा। आधुनिक युग, युग क्या है भाई? युग होगा विशेष्य और आधुनिक, आधुनिक होगा भाई इसकी विशेषता को बताता है कि ये आधुनिक है। दो पुस्तकें, पुस्तकें वर्ड क्या होगा भाई? विशेष्य होगा और दो क्या होगा भाई? विशेषण होगा कि क्या है भाई? ये दो है। 2 किलोग्राम चीनी, चीनी होगा भाई विशेष्य। यह घर, घर क्या होगा भाई? विशेष्य होगा आदि। और परविशेषण को देखते हैं भाई। जो विशेषण शब्द क्या है भाई? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, क्या है भाई? उसे परविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे परविशेषण कहा जाता है। इसके उदाहरण को देखते हैं भाई हम।
जैसे बहुत सुंदर लड़की है, क्या है भाई, बहुत सुंदर। सुंदर क्या है भाई, विशेषण है। लड़की क्या हो गई भाई, संज्ञा हो गई। और यह क्या बता रहा है भाई, यह बहुत ही सुंदर है। बहुत क्या हो गया भाई, पर विशेषण हो गया। क्या है भाई, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया भाई, पर विशेषण हो गया। सौरभ क्या है भाई, बड़ा डरपोक लड़का है। डरपोक क्या है भाई, विशेषण है। और ये क्या है भाई, बड़ा डरपोक है। बड़ा क्या हो गया भाई, पर विशेषण हो गया। आगे देखते हैं भाई विशेषण के भेद। अगर हम विशेषण के भेदों की चर्चा करें तो क्या है भाई, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहले नंबर पर होगा भाई गुणवाचक विशेषण। क्या है भाई, गुणवाचक विशेषण रहेगा। जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, दिशा, स्वाद, काल, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या है भाई, गुण हो गया शांत। शांत क्या हो गया भाई, गुण हो गया। साहसी, वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, दयालु, सच्चा, परिश्रमी, सुंदर, उदार, समझदार, अच्छा, भला, निश्चल, सरल, न्यायी, दानी, त्यागी, बलिदानी, शिष्ट, ये सभी के सभी क्या है भाई, गुण हो गए। ये क्या है भाई, गुण, गुणवाचक विशेषण है भाई ये। और इसमें क्या है भाई, ये गुण है। अगले चर्चा करें तो क्या होगा भाई, दोष। अगर हम दोषों की बात करें तो क्या है भाई, छली, कपटी, दुष्ट, बुरा। रंग की बात करें तो भाई काला, पीला, हरा, लाल, नीला, ये सारे के सारे क्या होगा, क्या है भाई, सीधा, चपटा, लंबा, चौड़ा, टेढ़ा, गोल, छोटा, बड़ा, ये क्या है भाई, सारे के सारे आकार हैं। दशा की बात करें तो गीला, गीला, भीगा, कमजोर, हल्का, भारी, रोगी, अस्वस्थ, नया, पुराना, ये क्या है भाई, ये सारे की सारी दशा है। कि क्या है भाई, ये हल्का, हल्की वस्तु है या भारी वस्तु है। व्यक्ति क्या है, रोगी है। ये क्या है भाई, उस चीज की हमें दशा बता रहा है कि ये क्या है भाई, गीला है, भीगा है या कमजोर है। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सारी की सारी क्या हमारी हमारी भाई दिशाएं हैं। स्वाद, स्वाद की बात करें तो खट्टा, नमकीन, मीठा, तीखा, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, स्वाद हो गए। और काल की बात करें तो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, ये सभी के सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी काल हैं। आगे हम बात करें तो गंध की। गंध में क्या है भाई, सुगंधित, खुशबूदार, क्या है भाई, सभी के सभी क्या हो गए भाई, हमारी ये गंध हो गए। अगर हम इन सभी चीजों की बात करें तो ये क्या होंगे भाई, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अवस्था, अगर हम अवस्था की बात करें तो बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, क्या भाई, वर्ध हो गया, अधेड़ हो गया, युवा हो गया, किशोर, शिशु, प्रौढ़, धनी, निर्धन, अमीर, गरीब, ये क्या है भाई, सारी की सारी अवस्थाएं हैं। और ये सभी के सभी क्या होंगे भाई, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला रहेगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या रहेगा भाई, संख्यावाचक विशेषण। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, क्या है भाई, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे भाई, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2, 10, 20, दुगना, क्या है भाई, दुगना, पहला, दूसरा, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, संख्या की बात करेंगे। और संख्यावाचक विशेषण में भी इसके 2 भेद माने गए हैं। क्या है भाई, 2 भेद है इसके। पहला है भाई निश्चित वाचक संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो भाई निश्चित संख्या का बोध कराए उसे क्या कहेंगे भाई, निश्चित वाचक संख्यावाचक कहेंगे। और जो किसी वस्तु के अनिश्चित होने का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। देखते हैं भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जो विशेषण शब्द क्या है भाई, संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या है भाई, किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहेंगे भाई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10, तीसरी, 100, दुगना, पांचवा, दोनों, ये क्या होंगे भाई, निश्चित है। हमें क्या है भाई, वस्तु की किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे भाई, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं भाई, आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार है भाई। पहला प्रकार रहेगा गणना सूचक। क्या रहेगा, गणना सूचक। इसमें क्या आएगा भाई, 1, 2, 5, 50, क्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे हमारी गिनती होती है वो आएंगे भाई इसमें गणना सूचक में। गणना सूचक के भी भाई 2 प्रभेद बताए गए हैं। एक पूर्णांक बोधक है भाई और एक है अपूर्णांक बोधक। इसमें क्या रहेगा भाई, 4 छात्र, जैसे 4 छात्र, जैसे पूर्ण संख्या का प्रयोग किया गया है भाई इसमें। जैसे पूर्ण संख्या में 4 छात्र, 8 लड़कियां, 10 केले। और अपूर्णांक बोधक में क्या आएगा भाई, जो अपूर्ण संख्या का बोध कराए उसे क्या है भाई, जैसे 1.25 साढ़े क्या भाई 2.5 किलोमीटर, ये सारे के सारे क्या है भाई, अपूर्ण संख्या का बोध कराते हैं। जो पूरी संख्या का बोध कराए उसे पूर्णांक बोधक, और जो पूरी संख्या का बोध नहीं कराते वो क्या कहेंगे भाई, अपूर्णांक बोधक उसको कहेंगे। आगे देखते हैं भाई इसमें कर्म सूचक में क्या आएगा भाई, जैसे पहला, दूसरा, छठा, ये क्या है भाई, ये कर्म रहेगा। और इसमें क्या है भाई, कर्म में पहला, दूसरा, छठा, 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या रहेंगे भाई, कर्म सूचक रहेंगे। आवर्ती में क्या रहेगा भाई, आवर्ती में आएगा दुगना, तिगना, चौगुना, ये सारे के सारे आवर्ती में रहेंगे। और समूह सूचक में क्या रहेगा भाई, दोनों, चारों, आठों, दसों, ये क्या रहेंगे भाई, हमारे समूह सूचक रहेंगे। और समुच्चय सूचक में क्या रहेगा भाई, दर्जन, पंसेरी, कोड़ी, रिम, जोड़ा, शताब्दी, ये सारे के सारे क्या रहेंगे भाई, समुच्चय क्या है भाई, ये समुच्चय सूचक में रहेंगे। प्रत्येक सूचक में क्या रहेगा, प्रत्येक सूचक या विप्सावाचक भी कहते हैं भाई इसको। इसमें क्या रहेगा, प्रति, हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये सारे के सारे वर्ड क्या रहेंगे भाई, प्रत्येक सूचक संख्यावाचक के रहेंगे।
आगे देखते हैं भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, क्या है भाई, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उसे क्या कहेंगे भाई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ, कई, कम, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, ये सारे के सारे क्या है भाई, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि हमें नहीं पता कि संख्या कितनी है। इसमें देखे तो उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, लगभग की बात करी है भाई, इसमें हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, इसमें लगभग की बात कर रहा है, क्या है भाई, लगभग की बात कर रहा है। अगला देखते हैं भाई परिमाणवाचक विशेषण, क्या है भाई, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या है भाई, माप, तोल, नाप संबंधित विशेषता को प्रकट करे, क्या है भाई, नाप तोल संबंधित जो विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहेंगे भाई, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 किलोग्राम, मीटर, क्या है भाई, 2 मीटर, 10 क्विंटल, जो नाप तोल की चीजें होती है भाई, जैसे चीनी हो गई, चीनी को हम क्या कर सकते हैं भाई, माप सकते हैं, उनको गिना नहीं जाता। इसी प्रकार जैसे संख्या होती है, 4 लड़के, 20 केले, ऐसे हम कह देते हैं, तो वो क्या होगा भाई, वो संख्या का बोध कराएगा। और परिमाण में क्या है भाई, सारी की सारी जितनी भी नाप तोल की चीजें होंगी वो आएंगी। और इसके भी क्या है भाई, 2 भेद होते हैं, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएंगे। जैसे पहले नंबर पर होगा भाई निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, क्या भाई, निश्चित परिमाण का बोध कराए उसे क्या कहेंगे भाई, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 1 किलोग्राम, आधा लीटर, क्या है भाई, आधा लीटर हम दूध कह सकते हैं, 5 मीटर कपड़ा कह सकते हैं, 3 तोला कुछ भी भाई, 3 तोला सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, क्या है भाई, इसे निश्चित परिमाणवाचक संख्या का हमें बोध कराते हैं, तो क्या होंगे भाई, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। और अनिश्चित में क्या रहेगा भाई, अनिश्चित में रहेगा जो विशेषण शब्द क्या है भाई, जो विशेषण शब्द संख्या के परिमाण का हमें निश्चित बोध नहीं कराते, क्या है भाई, हमें निश्चित बोध नहीं होता, उसे क्या कहेंगे भाई, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ कपड़ा, क्या है भाई, कुछ कपड़ा, कम पानी, अधिक दूध, ज्यादा दूध, बहुत, तनिक, थोड़ा, ढेर सारा, कई किलोमीटर, क्या है भाई, ये जरा सा, ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे भाई, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेंगे। आगे देखते हैं भाई सार्वनामिक विशेषण को। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है और यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, चाहे वो टेट एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, ग्रुप डी का, सी का, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण से। जो सर्वनाम शब्द संख्या से क्या है भाई, पहले आकर, संख्या से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहेंगे भाई, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। क्या है भाई, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाई हर घर हमारा है, घर क्या हो गया भाई, घर हो गया संज्ञा वर्ड, और संज्ञा वर्ड से पहले यदि कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वह पुस्तक, वह क्या हो गया भाई, सर्वनाम, और पुस्तक क्या हो गया हमारा संज्ञा, और संज्ञा से पहले आकर हम क्या करें भाई, जो शब्द संज्ञा से पहले आएगा और सर्वनाम होगा वो क्या कहलाएगा भाई, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके भी भाई 4 प्रकार होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर रहेगा भाई निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या रहेगा भाई, निश्चितवाचक, यह कलम मेरी है, क्या है भाई, ये निश्चित है कि यह कलम मेरी है, कलम क्या है भाई, संज्ञा वर्ड है, और कलम, और यह क्या है भाई, यह एक सर्वनाम है, और यह क्या है भाई, संज्ञा से पहले आया है, तो क्या होगा भाई, सार्वनामिक विशेषण रहेगा। वे लोग सब जानते हैं, पक्का है कि वे लोग सब जानते हैं, लोग क्या रहेगा भाई, संज्ञा वर्ड रहेगा, और वे लोग, वे क्या है भाई, वे एक सर्वनाम है, और वे भी क्या है भाई, वो अन्य सर्वनाम में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, और ये क्या है भाई, ये रहेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण, क्या रहेगा, सार्वनामिक विशेषण रहेगा। अगला देखते हैं भाई अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई कुछ, अगर आपको कोई कुछ दिख जाए तो क्या रहेगा भाई, ये रहेगा हमारा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण रहेगा। कोई आदमी, आदमी क्या हो गया भाई, आदमी हो गया हमारा संज्ञा वर्ड, और कोई हो गया भाई सर्वनाम। इस सर्वनाम की क्या है भाई, संज्ञा की हमें विशेषता है कि कोई आदमी मिलने आया है, क्या है भाई, कोई आदमी मिलने आया है, तो ये क्या हो गया भाई, अनिश्चित है कि कोई है, हमें पता नहीं है कि कौन आदमी है। घर में खाने को कुछ चीज नहीं है भाई, इसको नहीं पता कि खाने को कुछ चीज है या नहीं है, ये क्या हो गया भाई, अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है। प्रश्न अगला है भाई प्रश्नवाचक, क्या है भाई, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन आदमी आया है, क्या है भाई, कौन, क्या, कौन सी, कौन सा, ये सारे के सारे अगर वर्ड दिख जाए तो क्या होगा भाई, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमें वर्ड दिख जाए और क्या है भाई, संज्ञा से पहले दिख जाए, क्या है भाई, संज्ञा से पहले दिख जाए, क्या है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और क्या है भाई, ये आदमी है, आदमी से पहले दिख गया हमें सर्वनाम, क्या है भाई, सर्वनाम दिख गया, तो क्या हो गया भाई, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला है भाई तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, क्या है भाई, तुम्हें किताब क्या है भाई, संज्ञा है, और कौन सी क्या है भाई, ये है एक सर्वनाम है, इससे पहले आ गया तो क्या हो गया भाई, ये एक सार्वनामिक विशेषण हो गया, और सार्वनामिक में भी प्रश्नवाचक हो गया भाई।
आगे देखते हैं भाई संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध क्या है भाई? संबंध हमने क्या पढ़ा था भाई? संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ा था। इसमें क्या था भाई? जो, सो, जिसने, उसने, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे। और ये वर्ड कहीं भी दिख जाए और संज्ञा से पहले दिख जाए तो क्या होगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। जैसे जो लड़का, क्या है भाई? लड़का एक सर्वनाम शब्द है और उससे पहले आ गया जो, क्या है भाई? जो, सो, जिसने, उसने, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए और संज्ञा से पहले दिखे तो क्या होगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। जो लड़का आपसे मिलने आया है वह बाहर बैठा है या खड़ा है, कुछ भी आ जाए, जिस काम को करना न हो उस पर क्या है भाई? विचार करना मूर्खता है। ये क्या रहेगा भाई? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण रहेगा। हमारे भाई प्रकार यहीं तक थे और आगे देखते हैं भाई कुछ अन्य टर्म्स हैं, कुछ जैसे उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उद्देश्य है भाई विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहेंगे भाई? उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। क्या है भाई? विशेष्य क्या होता है? जो, क्या है भाई? विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे भाई? उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे। जैसे चतुर बालक, बालक क्या है भाई? बालक, बालक की विशेषता बता रहा है कि क्या है भाई? चतुर है। क्या है भाई? चतुर। ये क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया। और बालक क्या है भाई? बालक को कहेंगे हम विशेष्य। बालक को क्या कहेंगे हम? विशेष्य कहेंगे। और इससे पहले आता है उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण उसको कहेंगे। मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। पानी क्या है भाई? पानी वर्ड हो गया हमारा विशेष्य। और विशेष्य से अगर पहले आ गया ठंडा, ठंडा क्या है भाई? ठंडा गर्म, क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर आएगा और ये क्या रहेगा भाई? उद्देश्य विशेषण रहेगा। विधेय, विधेय विशेषण को देखते हैं भाई। अगर विशेष्य के बाद आता है, क्या है भाई? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे भाई? विधेय विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य क्या होता है भाई? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या है भाई? जिसकी हमें विशेषता बताई जाती है। जैसे फूल क्या है? लाल है। क्या है भाई? फूल लाल है। फूल क्या हो गया? विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता बताता है कि वह लाल है। क्या है भाई? विशेष्य से बाद आया है। क्या है भाई? विशेष्य से बाद आया है। ये क्या हो गया भाई? विशेष्य, विशेष्य से बाद आया है कि वो लाल है। ये क्या हो गया भाई? विधेय विशेषण हो गया। यह मकान ऊंचा है। मकान क्या हो गया भाई? विशेष्य है और उससे बाद आया है ऊंचा है। क्या है भाई? मकान ऊंचा है। ये क्या हो गया भाई? विधेय विशेषण हो गया हमारा। आगे इसकी अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। विशेषण की 3 विशेषताएं, अवस्थाएं बताई गई हैं। क्या है भाई? 3 अवस्थाएं इसकी बताई गई है। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। पहले नंबर पर देखते हैं भाई मूलावस्था को। इस अवस्था में क्या है भाई? विशेषण अपनी सामान्य अवस्था में होता है। क्या है भाई? जो विशेषण होगा अपनी सामान्य अवस्था में होगा और इस स्थिति में विशेषण तुलना नहीं करते। क्या है भाई? विशेषण तुलना नहीं करते। जैसे सीता एक योग्य अध्यापिका है कि क्या है भाई? मोहन बहुत चतुर है। इसमें क्या है भाई? तुलना नहीं की गई है और यह क्या है भाई? सामान्य विशेषण रहेगा मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में क्या रहेगा? उत्तरावस्था में तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी भाई? तुलना। इस अवस्था में दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो प्राणियों में क्या होगी भाई? परस्पर तुलना होगी। स्थानों की, प्राणियों की, वस्तुओं की और व्यक्तियों की। क्या होंगे भाई? दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की आपस में अगर तुलना होगी तो क्या होगा भाई? उत्तरावस्था होगा। जैसे राजेश की अपेक्षा विकास क्या है? अधिक कंजूस है। मोहन सोहन से अधिक चतुर है। क्या है भाई? इसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की गई है। क्या है भाई? आपस में तुलना की गई है। उत्तमा में क्या होगा भाई? इस अवस्था में अनेक, क्या है भाई? अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की तुलना की जाती है। इसमें दो की होगी भाई और उसमें क्या होगी भाई? मूलावस्था में सामान्य रहेगा भाई। और इसमें क्या है भाई? करण, इसमें क्या है? करण सबसे तेज धावक है। क्या है भाई? सबसे तेज धावक है। इसमें उत्तमावस्था की बात की गई है। मोहन कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। सभी में क्या है भाई? सर्वश्रेष्ठ वक्ता ही जाएगा। क्रिया शब्द को देखेंगे भाई। क्रिया शब्द कौन सी धातु से बना है? क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है जिसका क्या अर्थ होता है भाई? करना, जिसका अर्थ होगा करना। इस प्रकार क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई? क्रिया कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं भाई धातु और क्रिया रूप को। धातु और क्रिया रूप क्या होता है? क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। जैसे है भाई लिख, पढ़, आ, जा, रो या सो। इनमें हम यदि हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो यह क्या बन जाता भाई? इसका कंप्लीट रूप बन जाता है क्रिया का। जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, आ से आना, जा से जाना, रो से रोना। अगर हम इसमें ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो क्या है भाई? वो हमारा क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। आगे देखते हैं भाई क्रिया के सामान्य रूप को। मूल धातु में यदि हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा भाई? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हंस में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा हंसना। खेल में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? खेलना। लिख में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा भाई? लिखना। ये हमारे भाई क्रिया के सामान्य रूप और धातु रूप होंगे। आगे देखते हैं भाई इसके भेदों को। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद क्या है भाई? दो आधार पर, क्या है भाई? दो आधार पर ये क्रिया के भेद बनते हैं। पहले नंबर पर है भाई कर्म के आधार पर, दूसरा है भाई रचना और बनावट के आधार पर। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी।
ये है भाई क्रिया के प्रकार। पहला है भाई प्रयोग के आधार पर, क्या है भाई, ये 3 प्रकार से पूछा जाएगा। रचना के आधार पर 5 प्रकार होंगे क्रिया के, और काल के आधार पर 3, और कर्म के आधार पर कोई पूछ ले तो 2 होंगे। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, कौन सा रहेगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया रहेगा। काल के आधार पर क्या रहेगा, भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रिया रहेगा। और रचना के आधार पर क्या रहेगा, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त, नाम धातु और कृदंत। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं भाई मैं उन्हीं को आपको करवाऊंगी। प्रयोग के आधार पर क्या रहेगा भाई, 3 प्रकार रहेंगे इसके, सहायक, सामान्य और सजातीय। पहले नंबर पर देखते हैं भाई क्या रहेगा, कर्म के आधार पर देखेंगे। कर्म के आधार पर क्या रहेगा भाई, 2 भेद रहेंगे इसके, अकर्मक और सकर्मक। क्या रहेगा, सकर्मक और अकर्मक, इसके 2 भेद रहेंगे। पहले नंबर पर आएगा भाई सकर्मक क्रिया। क्या आएगा, सकर्मक क्रिया आएगा। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होगी भाई, कर्म की, वो क्या कहलाएगा भाई, सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जिससे भाई क्या और किससे से आपको उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा भाई, सकर्मक क्रिया होगा। यदि आप क्या लगाकर उत्तर करोगे और किसको लगाकर उत्तर करोगे तो आपको सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। जैसे भाई क्या है, पहला मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या है भाई, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक। हमें किस चीज का आंसर मिला भाई, क्या का आंसर मिला। रवि पत्थर लिखेगा। क्या क्या लिखेगा भाई, पत्थर लिखेगा। हमें क्या का आंसर मिला, मोहित कबूतर उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, कबूतर। निकिता कविताएं लिखती है। क्या लिखती है, कविताएं। यदि हमें क्या और किसको का आंसर मिले तो क्या होगा भाई, सकर्मक क्रिया होगा। और सकर्मक क्रिया के भी प्रकार पूछ लेते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहले नंबर पर है एक कर्मक क्रिया, दूसरे नंबर पर होगी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक को देखते हैं भाई, जिस क्रिया का हमें क्या है भाई, एक ही कर्म हो। जिस क्रिया का एक कर्म मिले वो क्या होगा भाई, एक कर्मक क्रिया रहेगा। जैसे मैंने पत्थर लिखा है। क्या है भाई, ये भाई एक कर्म है, इसमें क्या है भाई, पत्थर का लिखना। आती है भाई घास, वह दूध पीता है। इन वाक्यों की क्रियाएं में सब क्या है भाई, कर्म एक एक है, और ये क्या रहेगी भाई, एक कर्मक क्रियाएं रहेंगी। द्विकर्मक की बात करें तो जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं, क्या है, 2 कर्म होंगे, वे क्या होंगी भाई, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे दादी माँ क्या है भाई, हमें कहानी सुनाती है। क्या है भाई, हमें कहानी सुनाती है। हमें रहेगा और कहानी रहेगा। क्या सुनाती है, कहानी। और किसे सुनाती है, हमें सुनाती है। इसमें क्या रहेगा भाई, 2 कर्म रहेंगे, हमें और कहानी। हमें रहेगा भाई, पहला होगा प्राणीवाचक और दूसरा होगा निर्जीव। क्या है भाई, पहला होगा सजीव और दूसरा निर्जीव रहेगा भाई। इसमें 2 कर्म रहेंगे। अध्यापक बच्चों को क्या है भाई, बच्चों को पाठ पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, पाठ। और किसको पढ़ाएगा भाई, बच्चों को। इसमें हमें किसको और क्या का, दोनों का आंसर मिल रहा है। पहला रहेगा भाई प्राणीवाचक और दूसरा रहेगा निर्जीव। तुम मुझे कोई कविता सुनाओ। किसे भाई, मुझे सुनाओ। और क्या सुनाओ, कविता। इसमें क्या मिल रहा है हमें क्या और किसको, दोनों का आंसर मिल रहा है, तो क्या रहेगा भाई, द्विकर्मक क्रिया रहेगा। आगे देखते हैं भाई अकर्मक क्रिया को। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता क्या है भाई, नहीं होती, जिन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं भाई, अकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, कौन और कहाँ। क्या है भाई, कौन और कहाँ का यदि हमें उत्तर मिले तो क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया रहेगा। पहले नंबर पर देखते हैं भी, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या है भाई, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी। क्या है भाई, कौन उड़ रहे हैं, हमें पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, हमें आंसर मिल रहा है कौन का। वह मैदान में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, मैदान में। इसमें क्या है भाई, हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है, बच्चा। गीता हंस रही है। क्या है भाई, कौन हंस रही है, गीता। अकर्मक क्रियाएं लिख रखी है भाई, जैसे सोना, उठना, जागना, बैठना, रोना, चलना, दौड़ना, उड़ना, आना जाना, गिरना, लेटना, भागना, मरना, उतरना, बहना, तैरना, लज्जाना और होना। ये सभी की सभी क्या है भाई, अकर्मक क्रियाएं रहेंगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं, हम इन्हें देखते हैं। और यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया से। जिन क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य को ना करके अन्य किसी व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या भाई, कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा और अन्य किसी व्यक्ति से कराएगा। क्या भाई, जो कर्ता होगा स्वयं काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है भाई, मोहन सोहन से काम करवाता है। क्या भाई, मोहन स्वयं काम नहीं करता, किससे करवाता है, सोहन से। माँ क्या है भाई, नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवा रही है। वह क्या है भाई, माँ खुद से नहीं कर रही काम, नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवा रही है। इसमें क्या है भाई, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है, उसे क्या कहेंगे भाई, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। और इसके भी भाई 2 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप रहेंगे भाई। पहला रहेगा प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा रहेगा द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले को देखेंगे भाई, प्रथम प्रेरणार्थक को जब कर्ता स्वयं किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। क्या है भाई, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें धातु के बाद क्या जुड़ता है भाई, आना जुड़ता है। जैसे कराना, बुलाना, खिलाना, हंसाना, नचाना, पिलाना, दिखाना, मनाना आदि। ये सब क्या है भाई, ये सब हमें दिखेंगे। आना यदि जुड़ेगा तो क्या रहेगा, प्रथम प्रेरणार्थक। यदि वाना जुड़ता है तो क्या रहेगा भाई, द्वितीय प्रेरणार्थक रहेगा।
जब कर्ता स्वयं प्रेरित न करके किसी अन्य को प्रेरित करने के लिए कहता है, जिसमें धातु के बाद क्या आता है भाई, वाना जुड़ता है, जैसे करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, मिलवाना, कटवाना, खिलवाना आदि। क्या भाई, यदि वाना जुड़ेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक रहेगा, यदि आना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या रहेगा भाई, प्रथम प्रेरणार्थक रहेगा। जैसे माँ क्या करती है भाई, नौकरानी से बच्चों को दूध पिलवाती है, इसमें क्या है भाई, पिलाती है, इसमें क्या रहेगा भाई, पिलवाती है। आगे देखते हैं अभी पूर्वकालिक क्रिया को। पूर्वकालिक क्रिया भाई यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यदि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी भाई, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसमें धातु के साथ क्या जुड़ेगा भाई, कर जुड़ता है, जैसे आकर, जाकर, खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, दौड़कर, बैठकर, ये सभी क्या जुड़ेगा भाई, कर जुड़ेगा इसमें। जैसे मोहित खेल कर क्या है भाई, सो गया। एक क्रिया की, उसके बाद क्या की भाई, दूसरी क्रिया की। एक क्रिया के करने के बाद ही दूसरी क्रिया करता है। निकिता क्या है भाई, बैठकर पढ़ने लगी, बैठी और बैठकर क्या करने लगी, पढ़ने लगी। आगे देखते हैं भाई तात्कालिक क्रिया को। जिस क्रिया के समाप्त होते ही मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए, क्या है भाई, जिस क्रिया के समाप्त होते ही, समाप्त होने के बाद कोई मुख्य क्रिया आरंभ हो जाए, उसे क्या कहते हैं भाई, तात्कालिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या जुड़ता है भाई, ते ही जुड़ेगा। क्या है भाई, ते ही। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तात्कालिक ते ही, तैसे तात्कालिक, तैसे ते ही। जैसे देखते ही, चलते ही, पीते ही, खाते ही, देखते ही, लिखते ही, ये सभी इसमें जुड़ेंगे। इसके उदाहरण को देखते हैं भाई, मोहित खेलते ही क्या हो गया भाई, सो गया। निकिता ने नहाते ही क्या की भाई, पूजा की। आगे देखते हैं भी नाम धातु क्रिया को। यहाँ से भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, एसटेट में भी पूछा जाएगा और अन्य जो ग्रुप सी एंड डी के एग्जाम होंगे उसमें भी पूछा जाता है भाई। यहाँ से जो क्रिया मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से और अनुकरण शब्दों से बनती है, उसे क्या कहेंगे भाई, नाम धातु क्रिया कहेंगे। ये क्या है भाई, मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों से बनेगी, जैसे संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम से, विशेषण से और अनुकरणात्मक शब्दों से बनेगी। जैसे क्या है भाई, पुलिस चोर को क्या है भाई, लतियाते हुए थाने ले गए। वे क्या है भाई, वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे। मेहमान क्या है भाई, मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना। ये क्या है भाई, ये गरमाना हो गया, बतियाना हो गया, लतियाना हो गया, ये शब्द क्या रहेंगे भाई, नाम धातु क्रिया रहेंगी। और संज्ञा से कौन कौन से शब्द बनेंगे, इन्हें देखते हैं भाई। बात से बनेगा बतियाना, लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, लाज से लज्जाना, झूठ से जुठलाना, ये शब्द क्या है भाई, संज्ञा से बनेंगे। आगे देखते हैं भाई विशेषण से। विशेषण से कौन से शब्द बनेंगे भाई, साठ से बनेगा सठियाना, गर्म से गरमाना, नरम से नरमाना, मोटा से मुटियाना। और अनुकरण से कौन से शब्द बनेंगे भाई, फड़ से बनेगा फड़फड़ाना, फड़फड़ फड़फड़ाना, खटखट खटखटाना, भिन 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 भिनाना, छन 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 छनाना। ये शब्द क्या है भाई, अनुकरणात्मक शब्द रहेंगे। और किस किस से बनेंगे भाई, ये संज्ञा से बनेंगे, सर्वनाम से बनेंगे, विशेषण से और अनुकरणात्मक शब्दों से बनेंगे। नाम धातु क्रिया यहाँ से क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। और पूर्वकालिक, तात्कालिक और यहाँ से सबसे ज्यादा का कारक। शाब्दिक अर्थ को देखते हैं भाई। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, क्या रहेगा भाई, क्रिया को करने वाला क्या रहेगा भाई, कारक रहेगा। कारक की परिभाषा को देखते हैं भाई। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो क्या बताते हैं भाई, संबंध बताते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, कारक कहते हैं। और कारक के कुल भेद पूछ ले तो कितने रहेंगे भाई, 8 रहेंगे। और मुख्य भेद पूछ ले तो 6 रहेंगे। और गौण भेदों की संख्या रहेगी 2। क्या भाई, गौण भेद रहेंगे 2 और मुख्य भेद रहेंगे 6 और कुल पूछ ले तो क्या रहेंगे भाई, 8 भेद रहेंगे। आगे देखते हैं भाई कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। क्या है भाई, विभक्ति चिन्हों को देखेंगे। कारक और विभक्ति चिन्ह। नंबर 1, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री ना ने नी संबोधन है अरे, ये आएंगे भाई और ये एक्स्ट्रा रहेंगे। और यहाँ से भी भाई आपको मैं आगे समझाऊंगी। देखते हैं भाई आगे। कर्ता कारक, जिस शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्या है भाई, क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहेंगे भाई, कर्ता कारक कहेंगे। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या है भाई, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलते हैं भाई, बच्चे। इसमें क्या रहेगा भाई, बच्चे रहेगा कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, राम क्या रहेगा भाई, कर्ता कारक रहेगा। रावण को किसने मारा, राम ने। ममता द्वारा चित्र बनाया गया, किसके द्वारा भाई, ममता द्वारा चित्र बनाया गया। क्या है भाई, कर्ता, क्या कर्ता मेन रहेगा और कर्ता कारक कहलाएगा भाई। और कर्ता कारक का क्या है भाई, शून्य चिन्ह भी रहेगा। क्या है भाई, कुछ शून्य चिन्ह भी रहेंगे जिसमें ने चिन्ह लुप्त रहता है और वहां क्या रहेगा भाई, शून्य चिन्ह रहेगा। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। क्या है भाई, सूर्य प्रकाश देता है, इसमें शून्य चिन्ह रहेगा। आगे देखते हैं भाई कर्म कारक को। जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहेंगे भाई, कर्म कारक कहेंगे। जिस पर पड़ेगा, क्या है भाई, जिस पर क्रिया का फल पड़ेगा, क्या रहेगा भाई, कर्म कारक रहेगा। पुजारी क्या करता है भाई, पूजा करता है। अगर आपको भाई क्या, किसे और किसको यहाँ से भाई उत्तर मिले तो क्या रहेगा भाई, कर्म कारक रहेगा। पुजारी क्या करता है, पूजा। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा भाई, रावण को। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को। आलोक ने रमा को संस्कृत पढ़ाई, किसको पढ़ाई भाई, रमा को पढ़ाई। और क्या पढ़ाई भाई, संस्कृत। दोनों का
आंसर मिल रहा है और क्या रहेगा भाई, कर्म कारक रहेगा। आगे देखते हैं भाई करण कारक को। जिस शब्द से क्रिया के साधन या माध्यम का बोध हो उसे क्या कहेंगे भाई, करण कारक कहेंगे। साधन और माध्यम इसमें भाई मेन रहेगा। और से, के द्वारा और किस से, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछा जाए और आपको क्या है भाई आंसर मिले तो क्या रहेगा भाई, करण कारक रहेगा। राम ने रावण को किससे मारा, बाण से। इसमें भाई किससे से आपको उत्तर मिल रहा है। मैं पेन से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ भाई, पेन से। क्या है भाई यहाँ पर साधन या माध्यम इंपॉर्टेंट रहेगा। वह हवाई जहाज से दिल्ली गया, किससे गया भाई, हवाई जहाज से गया। सभी में क्या है भाई, साधन हमारा मेन रहेगा। बाण से मारा, पेन से लिखा, हवाई जहाज से दिल्ली गया, ये क्या रहेंगे भाई, ये करण कारक की पहचान रहेगी। आगे देखते हैं भाई संप्रदान कारक को। कर्ता क्या है भाई, जिसके लिए क्रिया करे और जिसको भाई कुछ दिए जाने का बोध हो उसे वहां क्या रहेगा भाई, संप्रदान कारक रहेगा। क्या है भाई, कर्ता जिसके लिए क्रिया करेगा और जिसे कुछ दिया जाने का बोध होगा वो क्या रहेगा भाई, संप्रदान कारक रहेगा। नवीन क्या है भाई, दादाजी के लिए दवाई लाया, जिसे कुछ दिए जाने का बोध हो, कुछ जिसे कुछ दिया जाए। और क्या है भाई, न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, क्या दिया भाई, अपराधी को दंड दिया। पिताजी मेरी बहन के लिए क्या लाया भाई, पुस्तकें लाया। और भिखारी को धन दिया। इसमें सभी में कुछ ना कुछ दिए जाने का भाई बोध हो रहा है, वहां क्या रहेगा भाई, संप्रदान कारक रहेगा। आगे देखते हैं भाई अपादान कारक को। जिस शब्द से अलग होना, क्या है भाई, अलग होना, उत्पन्न होना, अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, लजाना, तुलना करना, सीखना, दूरी होना आदि का भाव पाया जाए उसे क्या कहेंगे भाई, अपादान कारक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अपादान कारक कहेंगे। क्या है भाई, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या है भाई, इसमें अलगाव हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बच्चा अंधेरे से डरता है, क्या है भाई, अंधेरे से डरता है। डरने का भाव, उत्पन्न होने का भाव, अलग होने का भाव, लजाना, तुलना करना, सीखना, दूरी होना, इन सभी का भाव हो तो क्या रहेगा भाई, अपादान कारक होगा। गंगा क्या है भाई, हिमालय से निकलती है, क्या है भाई, इसमें भी अलगाव का बोध हो रहा है और इसमें भी भाई अलगाव का बोध हो रहा है। बच्चा क्या है भाई, अंधेरे से डरता है, इसमें डरने का बोध हो रहा है। जनक वाटिका में सीताराम से क्या है भाई, लजाती है, इसमें क्या है भाई, लजाने का बोध हो रहा है। मोहित रोहित से अधिक समझदार है, क्या है भाई, इसमें क्या हो रही है भाई, तुलना हो रही है। बच्चे अध्यापक से सीखते हैं, इसमें क्या है भाई, सीखने का भाव। मेरा घर शहर से दूर है, इसमें क्या है भाई, दूरी होने का बोध हो रहा है। यह सभी के सभी क्या रहेंगे भाई, अलगाव का बोध होगा। तुलना करना, सीखना, दूरी होना, इन सभी का यदि बोध हो तो क्या रहेगा भाई, अपादान कारक रहेगा। आगे देखते हैं भाई अधिकरण कारक को। जिस शब्द से क्रिया के द्वारा, क्या है भाई, क्रिया के आधार, स्थान, समय और अवसर आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे भाई, अधिकरण कारक कहेंगे। इसमें क्या रहेगा भाई, स्थान, समय और अवसर इन सभी का बोध होगा। बंदर क्या है भाई, वृक्ष पर बैठा है, क्या है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, स्थान का बोध हो रहा है, वृक्ष पर बैठा है। में और पर क्या है भाई, इसमें में और पर लगेंगे। बाल्टी में कपड़े भिगो दो, क्या है भाई, बाल्टी में कपड़े भिगो दो, में और पर इनका बोध हो क्या रहेगा भाई, अधिकरण कारक रहेगा। मछली जल में रहती है, कमरे के भीतर क्या है भाई, ठंडक है। के इसमें क्या है भाई, पुस्तक मेज पर पड़ी है। समय, अवसर और स्थान इन सभी का बोध हो तो क्या रहेगा भाई, अधिकरण कारक रहेगा। और इसमें क्या रहेगा भाई, में और पर रहेगा। संबंध, इसमें संबंध कारक में क्या रहेगा, जो शब्द क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं उसे क्या कहेंगे भाई, संबंध कारक कहेंगे। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, क्या है भाई, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इन सभी का बोध हो तो क्या रहेगा भाई, संबंध कारक रहेगा। हमारा देश क्या है भाई, भारत है। यह मोहित की पुस्तक है, वह हमारा अपना काम कर रहा है, क्या है भाई, वह अपना काम कर रहा है। इन सभी में क्या है भाई, इन सभी में संबंध कारक रहेगा। का, के, की, यह क्या है भाई, प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। और रा, रे, री इनका प्रयोग भाई पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़कर होता है। ना, ने, नी का प्रयोग क्या रहेगा भाई, निजवाचक सर्वनाम शब्दों से जुड़कर होता है। इसमें क्या है भाई, जैसे राम का भाई आ रहा है, इसमें क्या रहेगा भाई, राम का भाई आ रहा है। निखिल की बहन विवेक विहार में रहती है। इन सभी में भाई का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी इन सभी का बोध हो तो क्या रहेगा भाई, संबंध कारक रहेगा। आगे देखते हैं भाई संबोधन कारक को। ये हमारा भाई आखिरी रहेगा। और पॉइंट और शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, क्या है भाई, किसी को संबोधित करने का बोध हो वहां पर भाई संबोधन कारक रहेगा। जैसे अरे भाई अब तो चुप रहो जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे क्या कर रही हो, गुरुदेव इस बार क्षमा कर दीजिए। इन सभी में क्या है भाई, संबोधन का बोध